खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। होटल के बाहर एकनाथ शिंदे की मीडिया से बातचीत। शिंदे ने कहा कि हम जल्द ही मुंबई जाएंगे, हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहे हैं। हम अभी भी शिवसेना में हैं, कोई भी रुकने असेंबली उद्धव ठाकरे के राब्ते में नहीं है। तो बड़ा बयान इस वक्त एकनाथ शिंदे की जानिब से, हम जल्द ही मुंबई जाएंगे। इस तरह से एकनाथ शिंदे ने मीडिया से रूबरू होकर यह बात कही कि हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। हम अभी भी शिवसेना में हैं, कोई भी रुकने असेंबली उद्धव ठाकरे के राब्ते में नहीं है। एकनाथ शिंदे ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम अभी भी शिवसेना में हैं, हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे और कोई भी रुकने असेंबली उद्धव ठाकरे के राब्ते में नहीं है। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे होटल के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने तमाम तरह ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मुंबई जाएंगे, हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। हम अभी भी शिवसेना में हैं, कोई भी रुकने असेंबली उद्धव ठाकरे के राब्ते में नहीं है। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित राय, एकनाथ शिंदे का अभी बड़ा बयान कि हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर ही जाएंगे, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि हम अभी भी जो है शिवसेना में ही है। 50 एमएलए हमारे साथ है, सब अपनी मर्जी से आए हैं, कोई किसी के टच में नहीं। क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जाता था कि विधायक उनके टच में है, बोले कोई किसी के टच में नहीं है। बाला साहब के विरासत को आगे लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं, शिवसेना को बचाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही मुंबई जाएंगे और मैं अभी भी शिवसेना में ही हूँ। ये सारी बातें जो है एकनाथ शिंदे ने कही वहां पर। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के साफ तौर पर लग रहा था कि बहुत ही आत्मविश्वास जो उनके अंदर भरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि जो उन्हें चाहिए था वो सारी चीजें उन्हें मिल चुकी है। वही दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली जो है पहुंच चुके हैं यहाँ पर और वो जो है जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है वो लगातार जो है सामने आ रही है यहाँ पर मैं आपको बताऊं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ महेश जेठमलानी भी साथ में मौजूद थे, जो अभी एयरपोर्ट से जो है दिल्ली एयरपोर्ट से जो है वो निकले हैं। तो साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि बैठकों का दौर शुरू है। और एक और खबर ये आ रही है कि जो प्रहार पार्टी है, जिसके अध्यक्ष बच्चू कडू हैं, जो महाविकास अघाड़ी में मंत्री भी थे, वो और उनके एक और विधायक, इस पार्टी के 2 विधायक हैं, दोनों विधायक इस समय एकनाथ शिंदे गुट पे हैं। और खबर ये आ रही है कि कल अमावस्या खत्म होने के बाद बच्चू कडू जो है वो अपनी पार्टी प्रहार की तरफ से जो है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो है ला सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं कि ये सरकार अल्पमत में है और ये जो है ये अविश्वास प्रस्ताव अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी, सामने ब्रेक भी की थी खबर की बीजेपी जो है सामने से अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं आएगी, या तो एकनाथ शिंदे के गुट का कोई मेंबर आ सकता है या राज्यपाल खुद संज्ञान ले सकते हैं। तो प्रहार पार्टी इस समय एकनाथ शिंदे के साथ है। तो प्रहार पार्टी जो है कल अमावस्या खत्म होने के बाद या तो कल देर शाम को या परसों जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यपाल के पास ला सकती है। तो कहीं ना कहीं उठापटक लगातार चल रही है। इसी बीच एक और खबर दे दूं मैं आपको कि 2:30 बजे जो है वो उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन समय जो है उसको चेंज कर दिया गया। अब समय जो है वो शाम का रख दिया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो दो जारी है। तो अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि मीटिंग्स का दौर चला, बयानबाजियां हुई, तमाम तर इल्जामात एक दूसरे पर आयद किए गए, तो इसके बाद आपका एक तज्जिया चाहेंगे कि किस तरह से किसका पल्ला भारी पड़ सकता है? देखिए, पल्ला साफ तौर पे शिंदे ग्रुप का ही भारी पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात सामने आई तो महाविकास अघाड़ी जो है कोर्ट में जा सकती है। देखिए, उनको ये यकीन था कि जिन 16 विधायकों को उन्हें जो अमान्य साबित करना था, अगर वो अमान्य साबित हो सकते हैं यानी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो संख्या शिंदे ग्रुप की कम हो जाएगी और यहाँ पे संख्या एमवीए ग्रुप में ज्यादा रहेगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने जो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है, ऐसे में जो है संख्या इनके खिलाफ जा सकती है, एमवीए में यानी उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ जा सकती है।
तो अगर फ्लोर टेस्ट की मांग जो है प्रहार या एकनाथ शिंदे की तरफ से या राज्यपाल की तरफ से या बीजेपी की तरफ से की जाती है, तो इसके विरोध में जो है वो जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। कल जब हियरिंग खत्म होने वाली थी तो उद्धव ठाकरे ग्रुप के तरफ से जो वहां पे वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने यथास्थिति बनाए रखने के लिए तो कह दिया, लेकिन अगर इसी बीच फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो हम अगर यहाँ पे आना हो सुप्रीम कोर्ट हम क्या करेंगे। तो माननीय न्यायालय में जो जज ने ये कहा कि किसी को भी आने का अधिकार अपनी बातें रख सकता है, कोई भी याचिका दाखिल कर सकता है। यानी अगर 11 तारीख के पहले, यानी जब 11 तारीख का जो समय दिया गया है, अगर उसके पहले फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो महाविकास आघाड़ी जो है इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। जी, तो चलिए अमित राय, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इलाहाबाद के जावेद मोहम्मद के घर को मिसमार किए जाने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने निकले वेलफेयर पार्टी के कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद में वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास भी शामिल है। ख्याल रहे कि जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी की जानिब से तेस्ता सी तिलवार, श्री कुमार और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। जिला पुलवामा के सिडको इंटरनेशनल स्टेट में गुज़श्ता शाम को गैर मकामी मजदूरों को कोल्ड स्टोर की छत से गिरकर लुक़्मे अजल हो गए। दोनों मजदूरों की शिनाख्त बिहार के सिवान जिले के चुगुल कुमार और लुधव कुमार के तौर पर हुई है। दोनों मजदूर सिडको इंटरनेशनल स्टेट में ज़ैर तामीर सुपर स्टार नामी कोल्ड स्टोर की छत पर काम कर रहे थे। छत से नीचे आने के दौरान दोनों का पैर फिसल गया, जिसके नतीजे में नीचे गिर गए। गर्चे दोनों को जख्मी हालत में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, ताहम देर रात दोनों जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया। जुगल का पैर फिसला, उसने मोटू का लड्डू पटेल का पैर पकड़ने के बाद दोनों बंदे नीचे गिर गए। फिर इनके चोट वोट आई जो भी, फिर यहाँ हम हॉस्पिटल लेके आए, इनको रात भर एडमिट करा, फिर इनकी डेथ हो गई। काम सीट के सर कर रहे थे, वह वेल्डिंग भी करते सर, और सर ऊपर से सर उनके पैर एक का फिसला तो एक का दूसरा पैर सर पकड़ के उसको दोनों सर सर हम ले जाना चाहते हैं सर, बिहार सिवान जिला में सर ले जाना चाहते हैं अपना। वहाँ पे उनके घर वाले सर डब्बड़ी मांग रहे हैं सर। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे दिल्ली, अमित शाह और जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। तो जैसा कि अभी हमारी नुमाइंदे अमित राय ने इस बात की तस्दीक करी कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत अभी शबाब पर है और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा से बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर सकते हैं और इस वक्त बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में सियासी घमासान अपने शबाब पर है। सभी सियासी पार्टियों के बड़े लीडरान अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की कमान सीएम शिवराज सिंह के हाथ तो कांग्रेस का मोर्चा एमपीपीसीसी चीफ कमलनाथ ने संभाल रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज शाम 7 बजे भोपाल 80 फुट रोड फेमस चौराहा पर आवाम से खिताब करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी को तकसीम की सियासत करने वाला देकर कांग्रेस और आप पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। एआईएमआईएम ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। स्वागत है ओवैसी जी का, और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का,
अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने शुरुआत की है और हमारी कोशिश है कि जो हमारे 6 प्रत्याशी हैं, हम गिफ्ट में ओवैसी साहब को मध्य प्रदेश से कम भोपाल शहर से इन 6 कैंडिडेट को जिता कर देना चाहिए। अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मजहबी जज्बात मजरूह करने पर एक रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जुबैर पर मजहब, जाति, जाए पैदाइश, रिहाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने से मुतालिक दफा 153A और मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुतालिक दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्ट न्यूज के एक दीगर को फाउंडर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक जुबैर को दिल्ली पुलिस के अस्पताल स्पेशल सेल ने 2020 में एक मुख्तलिफ केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके लिए उन्हें पहले हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल चुका है। ताहम पुलिस के मुताबिक अब जुबैर को किसी और मामले में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी एक्सपोज करता है, बीजेपी की नफरत को एक्सपोज करता है, उसके खिलाफ जो है बीजेपी लग जाती है। एक ये फैशन बन गया है कि अलगाववादियों पर कार्रवाई होगी, आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी, अफवाहवादियों पर कार्रवाई होगी, तो ये सेकुलर सियासी सिंडिकेट एकदम से खड़ा हो जाएगा। उनको लगता है कि अफवाहें फैलती रहनी चाहिए, भ्रम फैलने देना चाहिए, लोगों को गुमराह करने देना चाहिए, देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश होते रहने देना चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा। इसी बीच अवैसी साहब आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ लोग तो जो है वो उनकी आदत सी बन गई है। अब ये ऐसे लोग हैं ना जो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और बांटते फिर रहे, तो छोड़ नहीं रही। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज नुमाया कमी दर्ज की गई है। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,793 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत हुई है। गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान नए मामलों में दर्ज की तेजी के सबब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। आसाम में सैलाब का कहर जारी है। कछार, सिलचर, नौगाम, गोहपुर, ब्राक वैली समेत दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। रियासत की ब्राक, सतरंग और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिलचर, कछार, गोहपुर, ब्राक वैली समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों गांव ज़ेर आब आ गए हैं। कछार में 429, सिलचर में 138, सोनाई में 28 गांव ज़ेर आब है। 1000 से जायद कंपनियों में लाखों अफराद पनाह लिए हुए हैं। दूर दराज के इलाकों में सैलाब मुतासरीन तक इमदादी टीमों को पहुंचने में परेशानियों का सामना है। असम की बाढ़ परिस्थिति बहुत खराब है। सारी उड़ीसा केवल बाढ़ और बाढ़। अभी हम उपस्थित हैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट की गोहपुर भोलागुड़ी शाहबागीचा में। अभी मेरे साथ लोग हैं, बातचीत करेगा। क्या बोलेगा बाढ़ परिस्थिति में? जो रात से बारिश आ रहा था, उस बारिश के कारण हमारा जो बाढ़ के नदी है, नदी का किनारा था, वो भांग के इधर बाढ़ बहुत बढ़ गया है। और अभी हमारे जो गांव है, ये बस्ती करीबन 70-80 घर में बाढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक बारिश आ रहा है। इस बारिश के मौसम में पता नहीं अब कितना बढ़ेगा, कितना समय तक आते रहेगा बारिश। कोई भी अभी तक मतलब आया नहीं खबर लेने के लिए जो कुछ सहाय कर सकेगा, ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। यही परिस्थिति है गोहपुर की बाढ़ परिस्थिति ऐसा ही है। सारी उड़ीसा केवल बाढ़ और बाढ़, और कोई लोग सहाय करने के लिए पहुंचता नहीं है, यह बात बताया पब्लिक ने। और ऐसे ही असम में गोहपुर में की बाढ़ परिस्थिति थोड़ा गंभीर है। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। 100 से जायद अफराद तेज बारिश, सैलाब और इससे जुड़े दीगर वाक़ात में हलाक हो चुके हैं। फसलों और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। नीलबारी जिला में 2 मंजिला पुलिस स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र नदी का अताब टूटा। रक्तेरी में पुलिस स्टेशन की 2 मंजिला इमारत ब्रह्मपुत्र नदी में बह गई। इमारत
पलक झपकते ही लाउट में गिर गई। दरियाई लाउट में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे तबाह हुए हैं। राजस्थान के जालूर में हुए टक्कर के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 325 पर हुआ। कार तख्तगढ़ से आहोर जा रही थी कि पास खड़ी ट्रक से टकरा गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जालूर हादसे पर दुख का इजहार किया। दिल्ली में लोगों को मानसून का इंतजार है। दिल्ली में जल्द ही बारिश हो सकती है और गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी और उमस से जूझ रहा है। मानसून कब तक आएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी जी। सर, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेनली ह्यूमिडिटी जो है, जो नमी है, जो जून का जो पहला हफ्ता में तापमान जरूर हाई था 43, 45, 46, बट अभी तापमान 41 है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए फील फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। लेकिन अभी उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम अगर उत्तर पश्चिम भारत का बात करें तो अभी कंडीशन ऑलरेडी फेवरेबल हो रहा है। 24 आवर्स का यानी काल 29 जून तक जो है उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया में मानसून आ जाएगा। बाकी जो सब्सिक्वेंट जो है 30 जून एंड 1 जुलाई तब तक जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ इलाका कवर करेगा, इवन राजस्थान का भी। तो ये कंडीशन हो रहा है, तो इसीलिए जो 29 ऑनवर्ड जो है तापमान गिरेगा। अभी जो 40 प्लस चल रहा है वो 35, 34 हो जाएगा 30 को और 1 जुलाई को, और कंफर्ट वेदर भी मिलेगा। और मानसून का तो अराइवल है, मैंने जैसे बताया 30 जून से 1 जुलाई। ठीक है सर, बिल्कुल जिस तरीके से आप तारीख बता रहे हैं कि मानसून आ जाएगा, तापमान भी गिरेगा, तो अगर मानसून की बात करें तो किस तरीके की बारिश रहने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस साल का जो ओवरऑल मानसून है उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव फीचर्स नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं, इवन जून भी निकल रहा है, वो भी आ रहा है ऑल इंडिया अराउंड -10 आसपास आ रहा है, तो इतना ख़राब नहीं है कि डेफिशिएंसी बहुत हाई है कुछ है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ क्योंकि बाढ़ का स्थिति, और कल भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ। आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कोकराझार है, या जैसे वहाँ भी है पासी घाट है, और इवन सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी पहाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है, इसलिए हम लोग रेड ऑरेंज कलर दिए हैं। उत्तराखंड भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश भी दिए हैं 30 और 1 जुलाई को, इवन कल भी दिए हैं। ठीक है ना, ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा कि मानेंगे आप टाइम टू टाइम मीडिया में हाईलाइट करें। ठीक है सर, आखिरी सवाल है कि हर बार ये उम्मीद की जाती है कि जो मानसून है वो मिड जून में आ जाएगा, लेकिन लगातार डिले होता है, कारण क्या है इसका? देखिए, जो मीडिया है वो थोड़ा देख के चले। मैं जैसे बताया ये मैप है, तो ये मैप जो है ये तो फैक्ट है। दिल्ली का जो डेट है 27 जून नॉर्मल डेट है, ठीक है ना। सो 27 जून आज 28 है, तो मानसून आ रहा है 30 जून को, ज़्यादा लेट नहीं है। और मिड जून अगर कोई बोलेगा वो गलत बात है। ठीक है, हम नॉर्मली हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है लास्ट वीक ऑफ जून में आता है, और जैसे ऑल इंडिया कवर होता है 8 जुलाई से। ठीक है ना, ये ठीक। तो आपने देखा है, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी, जिनका कहना है कि 30 जून तक उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर की बात करें खासकर, तो मानसून दस्तक दे सकता है और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शाहपुर जी पलूंजी ग्रुप के चेयरमैन पलूंजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। पलूंजी मिस्त्री के खानदान में बेटे सारस मिस्त्री के अलावा उनकी 2 बेटियां लीला और आलू मिस्त्री हैं। हमेशा खुद को दूर रखा, इसलिए वो एक हल्के में गुमनाम अरबपति के नाम से भी जाने जाते हैं, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका 41वां नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है, जहां लारी से कम 46 लाशें बरामद की गई है, जबकि 16 को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लारी में तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इस मामले में पुलिस का कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। ये इंसानी स्मगलिंग का भी हो सकता है। लारी क्वेंटिना रोड पर दूर दराज इलाके में मिली है। क्वेंटिना मेक्सिको सरहद से 250 किलोमीटर के फासले पर है। वाज़ेह हो कि उस वक्त टेक्सास में दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जल जीवन जैसे अजीम मिशन को कामयाब बनाने के लिए उसे सिर्फ गांव को लाना ही नहीं काफी है, बल्कि गांव के लोगों को इस बात को समझाने और अपना ताउन देने की अशद जरूरत है। और यही काम करता है वाटर एड, जो हर किसी शख्स को इस मिशन में शामिल करने के लिए काबिल बना रहा है। हमको बचानी है ये वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 ज़िलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का, ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारा लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दे, ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गाँव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो, या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है, उनके सशक्तिकरण में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स है वो काफ़ी सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स जो गांव तक पहुंचेगी सरकार के माध्यम से, उसके रख रखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और आपके जो एक गांव में जो एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों की पानी के प्रति, उनको एक तरह से हम तैयार करने की काम करते हैं ताकि जब ये योजना उनके गांव में चलने लगे तो वो अपने अपने गांव में जो योजना है उसको इफेक्टिवली मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन और सस्टेन कर सके। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो इन डाउन ट्रेंड। क्रिप्टो वॉलेटाइल मार्केट है और इसमें उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है। आज हम आपको ऐसे 5 तरीके बता रहे हैं जिससे आप गिरावट के दौर में भी अपनी पोर्टफोलियो के वैल्यू को होल्ड करने में कामयाब हो सकते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फ्यूड यानी कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। FUD की वजह से आमतौर पर मार्केट सेंटिमेंट, ट्यूमर, अनफेवरेबल न्यूज या फिर प्रोमिनेंट पर्सन का मार्केट पर संदेह व्यक्त करना हो सकता है। ऐसे में और ज्यादा गिरावट के डर से इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और जिससे वैल्यू और भी गिरने लगती है। वहीं फोमो के चलते ट्रेडर किसी पॉजिटिव न्यूज या फिर कीमतों के बढ़ने पर अति उत्साह में ज्यादा इन्वेस्ट कर बैठता है। अपने गोल्स क्लियर रखें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और इसे लंबे समय तक होल्ड करने का प्लान करें। अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी तय कर ले। यही सही है कि बेहतर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है, लेकिन अगर जब से एसेट खरीदा है तब से प्राइस सिर्फ गिर ही रहे हैं तो उसे बेचने में ही भलाई है। हालांकि बिटकॉइन की बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म में लगातार अपवर्ड ही ट्रेड करता है। बड़ी गिरावट से खुद को बचाने के लिए अपने वॉलेटाइल क्रिप्टो होल्डिंग को स्टेबल एसेट्स में कन्वर्ट करना बेहतर होगा। इससे रिस्क कम होगा।
अगर मार्केट गिर भी रहा है तो ऐसे में भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहना चाहिए और आपको अपना पसंदीदा एसेट डिस्काउंट पर मिल सकता है। स्टैकिंग और डिफाई यील्ड फार्मिंग से भी आपको अपने रिटर्न्स लेवल आउट करने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।